मैं कहता कि देखिए जो पुरुष का प्रेम होता है ना, समझ रहे हैं, पूरा ग्राफ समझ रहे हैं ना। पुरुष का प्रेम यूं चढ़ता है और यूं ऐसे नीचे चला जाता है। नीचे समझ रहे हैं कहां तक जा रहा है? माइनस में जाता है, नफरत तक चला जाता है। एक समय के बाद कहता है आई ही क्यों मेरी जिंदगी में, मर जाती, बर्बाद कर दिया मुझे। ये सब भाव आते हैं। अगर ये किसी पुरुष के प्रेम का ग्राफ ऐसा चले, समझ लो सामान्य व्यक्ति है, कोई खास बात नहीं है, ना वो सूरमा है ना वो पापी है, सामान्य, उसके मन के भाव ऐसे होंगे। हाँ, अपने मन के भावों को कंट्रोल करना जरूरी है। आप उनकी अभिव्यक्ति करेंगे नहीं करेंगे, किस तरह करेंगे, वो एक अलग बात है। इतने भ्रष्टाचार के साथ करेंगे या उसको संभालेंगे खुद को, वो अपना व्यक्तिगत मामला है। और स्त्री का प्रेम सामान्यतः ऐसे 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 चलते 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 फिर वो बोर्ड के आगे निकल जाता है, ऐसे ये मामला रहता है। ठीक है, हो सकता है कि ये भ्रांतियां हो, लेकिन ऐसा कहा जाता है। तो आप लोगों को उसमें सहमति है या असहमति है इस बात से? वैसे भाई लड़के लोग बताएंगे, लड़कों के बारे में जो बताया सहमति है। असल में ये भी होता है कि अगर आप अभी उस दौर से गुजरे नहीं है तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा। आप ना ऐसा हो ही नहीं सकता, हम तो जिससे प्रेम करेंगे आजीवन प्रेम करेंगे, टूट के प्रेम करेंगे। एक बार उसके बाद फिर 8-10 साल के बाद इस ग्राफ को ध्यान से देखिएगा और फिर आप सोचेंगे अरे यार देखो उस समय ध्यान दिए होते। और स्त्रियों का प्रेम ऐसा होता है, इस पर आप लोगों की क्या राय है? ये वो भी आजकल वही हो गया है, आजकल सुने जमाना बदल गया है। तो इनको देखो ऐसे सवाल पे ऐसे देने लगे हमसे हम एक बात हुई, कैसा भ्रष्ट सवाल हमसे पूछा जा रहा है। तो हिम्मत है तो बताओ ये सही है ग्राफ? नहीं, ये कहीं गलत है। कितने लोग मानते हैं कि सही ग्राफ है? देखो ये ऐसे करने लगी थी, देखा कोई नहीं फिर ऐसे तो, अरे है तो है, बोलो, इसमें शर्माना क्या है? ये बात इंडिविजुअल किसी के बारे में छोड़ना है, ये बात तो सामान्य बात है कि क्या हम मान लें कि स्त्रियों का मनोविज्ञान इस तरह से काम करता है। और एवरेज बात चल रही है, ये रेयर अपवाद तो होंगे ही होंगे हर मामले में। पुरुषों में भी तो अपवाद होते हैं, ऐसा थोड़े नहीं होते हैं, स्त्रियों में भी अपवाद हो सकते हैं, ऐसा क्या है? तो क्या आप लोग जनरली सहमत हैं कि नहीं, ये बताइए। अच्छा हाथ मत खिला दो, ऐसे इशारे से बता दो, ऐसे ऐसे करके बता दो नहीं बताएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। सही लग रहा है? ठीक, चलिए। तो हुआ क्या है, और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां आता है? मूल बात यह है, पुरुष और स्त्री जब प्रेम की स्थिति में होते हैं, पुरुष भावनात्मक बातें करता है किंतु उसकी चेतना में भरा होता है यौन संबंध, शरीर। ये पुरुषों की सामान्य समस्या नहीं है, सामान्य प्रवृत्ति है, क्योंकि उनको प्रकृति ने ऐसा ही बनाया है। उनका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इतना हावी रहता है कि उनको ज्यादा वही समझ में आता है, भावना विचार वो सब भी समझ में आते हैं, पर वो उतना इंटेंस नहीं होते उनके जीवन में। स्त्री के लिए भावुकता, डिपेंडेबिलिटी, वो चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उसके लिए वो यौन संपर्क उतना महत्व नहीं रखता, एटलीस्ट शुरुआत में, जितना पुरुष के लिए रखता है। और पुरुष की एक खास टेंडेंसी दुनिया भर में देखी गई है, और ये पुरुष की बात नहीं, मैं नर मात्र की बात कर रहा हूं। चाहे नर होमोसेपियंस हो, चाहे नर कुत्ता हो, चाहे नर घोड़ा हो, चाहे नर गधा हो, इन सब में कॉमनली ये देखा गया है कि जैसे ही यौन संबंध हो जाता है उसके बाद उनमें भयानक अरुचि पैदा हो जाती है, भयानक अरुचि, और उसके बाद वो पीछे हटना चाहते हैं, क्योंकि दरअसल उनका जो केमिकल डिजाइन है वो उसी चीज के लिए उनको परेशान करता था, वो हासिल हो गया, अब उनकी रुचि कम हो गई। ये हो सकता है कि रुचि का कम होना एक दिन में ना हो, 6 महीने में हो, 2 महीने में हो, 1 साल में हो, लेकिन बड़ा स्वाभाविक रूप से होने लगता है। ये टेंडेंसी प्रसाद दिखाना चाह रहे हैं कि मनु के समय से ही है, पहले मनुष्य के समय से है। और जैसे ही वासना स्तर खत्म हुआ, जैसे ही दोनों का फिजिकल कॉन्टेक्ट हो गया, मनु की अरुचि शुरू हो गई है। अभी तक मनु लट्टू बना बना घूम रहा था, अब मनु थोड़ा सा अरुचि से भरा है, नाराज होने लगा है, गुस्सा करने लगा है, नफरत करने लगा है, चिढ़ने लगा है, अब ये सब भाव शुरू हो गए हैं। तो लज्जा सर्ग में दिखाया है कि अब इनके संबंध में तनाव भी शुरू हो गए हैं, मनु लोभी और हिंसक प्रवृत्ति का होता जा रहा है। और जब मनु बार बार नाराज हो जाता है, गुस्सा करने लगता है, अब इस गुस्से की स्थिति में कैसे मैनेज करें? भाई जो व्यक्ति 4 दिन पहले तक इतना प्रतिबद्ध बना हुआ था, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, तारे तोड़ लाऊंगा, चांद तोड़ लाऊंगा, अब वो कह रहा है कि मैं गोभी भी नहीं तोड़ के लाऊंगा तुम्हारे लिए, तो खुद तोड़ के ले आ, खुद गिर जा पानी के अंदर, डूब के मर जा, अब वो ऐसी बात करने लगा है। तो कैसे मैनेज करे इस चीज को? तो लज्जा ने आके समझाया कि देखो बेटा, पुरुष और नारी में ऐसा संघर्ष हमेशा होता है,